Assalamualaikum and welcome to our show जिसका नाम है Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. As you can see, आज पिछले कुछ एपिसोड्स में ना मैं अपने नॉर्मल क्लोथ में था, बट आज मैंने वापस शेफ़ वाले कपड़े पहन लिए बिकॉज आज मैं पकाने लगा हूँ. बिकॉज टुडे द गेस्ट दैट वी हैव, शी इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी, शी इज़ अ फूड ब्लॉगर, शी इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर होता है ना. तो एज़ यू नो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम आते हैं, वी कॉल अ गेस्ट एंड देन वी कुक सम फूड फॉर देम, और हमारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और उनके लिए कुछ पकाते हैं, वो देखते हैं, और फिर हमारा जो कैमरा क्रू है सारा, वो जो जब सारा खाना बन जाता है ना, ये सब वो खाते हैं. सो प्लीज़ विदाउट एनी डिले लेट मी कॉल द गेस्ट फॉर टुडे. प्लीज़ वेलकम मिस अरूज फातिमा. अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो. थैंक यू. वेलकम टू आवर स्कूल, थैंक यू. ऑफ कुलिनरी आर्ट्स. ये हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कुछ. ओके. दे आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट एनी गेस्ट और एवरी गेस्ट. ये इनका कोई भी आ जाए हमेशा एक्साइटेड होते हैं. तो ये आज काफ़ी एक्साइटेड है. मैं आपको बताता हूँ हम जनरली हमारे शो का कॉन्सेप्ट क्या है. वी कॉल अ गेस्ट एंड देन वी कुक फॉर देम, और आई एक्चुअली कुक फॉर देम. ओके. ठीक है ना, और बाकी सब खाते हैं बैठ के. Okay. और ये सब देखते हैं, एंजॉय करते हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? आज बिकॉज यू नो सर्दियाँ आ गई हैं, so we are going to make some fish cakes today. It's not like a cake, but these are like, अगर मैं देसी जुबान में कहूँ ना, तो इस तरह आलू की टिक्की नहीं होती. So it's मछली like की that टिक्की. but that मछली की टिक्की. But we are going to do something very nice, something very European, kind of a very European kind of a dish. तो हम उसको थोड़ा सा ज़रा एक अच्छे ट्विस्ट के साथ, we're gonna make fish cakes. We're gonna make some tartar sauce, but this is not. This is like a dill tartar sauce. और उसके साथ we're going to serve some sweet chili sauce. ओके. ठीक है. So we'll start with the cooking. तो मैं सिर्फ ingredients बताऊंगा कि हम क्या करने लगे. So we're making fish cakes and we're gonna make a tartar sauce with some dill. Dill क्या होती है मैं अभी बताता हूँ, वहाँ तक आता हूँ. So सबसे पहली चीज़, we have some boiled potatoes here. हमने थोड़े आलू हैं जो हमने उबाले हैं. फिर हमारे पास bay leaf है जिसे हम कहते हैं तेज पत्ता. I have some garlic here. Sweet chili sauce है. We have some मेरे पास दो टाइप्स के मस्टर्ड है. I have normal mustard and then we have that chunky Dijon mustard or like the English mustard. तो बेहतरीन चीज़ होती है. एंड ऑब्वियसली बटर. यार जो शो देखता है उसका पता है कि भाई इस बंदे को ना बटर से मोहब्बत है. हाँ, बटर सबको बटर तो नहीं लगाते आपके. खाने में मैं दिल खोल के बटर लगाता हूँ. खाने में बटर बहुत ज़रूरी है. ठीक है. फिर मेरे पास कुछ पेपरिका पाउडर है. देन आई हैव सम रेड चिली व्हिच इज ड्राइड. अगर आपको फ्रेश मिलती है, फ्रेश रेड चिली मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो इफ यू हैव ड्राइड रेड चिलीज यूज दैट. आई हैव सम ब्लैक पेपर, आई हैव सम वाइट पेपर, आई हैव सम सॉल्ट, एंड देन हियर वी हैव सम गherkins, या जिससे हम कहते हैं पिकल क्यूकम्बर्स, मिनी क्यूकम्बर्स कह सकते हैं, बट गherkins बिकॉज ऑफ इट्स फ्रॉम द क्यूकम्बर फैमिली. ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे टाटर सॉस के लिए. प्लस आई हैव सम फिश हियर. ठीक है. अच्छा, व्हेन यू मेकिंग फिश केक्स या कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो ट्राई टू यूज़ अ फ्लेकी फिश. अ फ्लेकी फिश वो जो ना बड़े आराम से फ्लेकअप हो जाती है. डोंट यूज़ फिश जो ज़रा मीटी होती है, या जिस तरह जैसे टूना है. डोंट यूज़ टूना बिकॉज टूना इज़ क्वाइट अ मीटी फिश, तो मतलब गोश्त के ज़्यादा करीब है. फिश बोलें जो आराम से रेशा रेशा नहीं हो जाती, वो हमने फिश ली है. सो कौन सी फिश है? वी हैव सम स्नैपर हियर. ओके. हमने स्नैपर ली है. देन आई हैव सम मिल्क. आई हैव सम लाइक अ हर्ब गार्डन. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्यूकम्बर्स हैं, लेमन है, गार्लिक है, अनियन है. ये दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. एग्जैक्टली. हाँ, व्हाट इज दिस? हाँ, ये नहीं देखा होगा कभी. नहीं देखा. ट्राई टू ईट इट. ये दे दे मुझे. ट्राई टू ईट दिस. ईट दिस? हाँ, जस्ट टेक. आर यू श्योर? या जस्ट टेक इट. यू इट्स क्वाइट नाइस. सी इट्स नाइस. मैं लोगों को ना एग्जैक्टली ये बताना चाहता हूँ कि घास फूस है जिसे हम कहते हैं घास फूस, बट यार अगर जानवर भी खा रहा है ना तो खुदा ने जानवर का भी ख्याल किया है और उसके अंदर ना एक फ्लेवर, एक टेस्ट डाला है. हाँ, फ्लेवर है. एग्जैक्टली. बहुत नेचुरल फ्लेवर. डिफरेंट सी चीज़ है. और ये जनरली सर्दियों में आती है एंड दिस गोज वेरी नाइस विद फिश. और इसे हम इंग्लिश में डिल कहते हैं और उर्दू में कहते हैं इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको सोया कहते हैं उर्दू में. ओके. ठीक है. तो और ये फिश के साथ बहुत एक एंड कॉम्बिनेशन है ये. और मेरी मतलब इस वन ऑफ माय फेवरेट हर्ब्स. देन आई हैव सम बेसिल हियर. एंड ऑब्वियसली बिकॉज हमने टाटर सॉस बनानी है तो मेरे पास थोड़ी सी मेयोनेज़ भी है. सो अब हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, मैं साथ साथ चीज़ें करता रहूँगा. बट आपको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. लेट मी के हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, हाउ डिड यू बिकम अ फूड ब्लॉगर, हाउ डिड यू बिकम अ सोशल मीडिया, और क्यों, कहाँ से ये शौक आया, वो एक मेन पहला क्वेश्चन. बेसिकली मुझे तो शुरू से बहुत क्रेज था एक्टिंग का. मेरा होता था कि मैं शीशे के आगे खड़ी होती थी, अम्मा मेरी घर पे नहीं होती थी और मैं एक्ट कर रही होती थी फुल ऑन. एक दफ़ा क्या हुआ था, शुरू वहीं से, शुरू अम्मा के चप्पल से होता है बेसिकली. स्टार्ट अम्मा की चप्पल से. तो
यही हुआ था कि मैं बनाती थी बड़े शौक से वीडियोस वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, रोने वाली वीडियोस। मैंने एक दो रोने वाली वीडियोस बनाई तो मेरे सारी फ्रेंड्स फैमिली फातिमा तुम रोती बड़ा अच्छा हो, तुम्हें रोते रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ना, तुम रोती भी अच्छी लगती हो, आंखें तुम्हारी बढ़िया, आंखों से आंसू निकलते रहा करें, तुम्हारी ज़रा अच्छी लगती हो। बस मैंने स्टार्ट किया और वीडियोज़ वायरल हो गई। पहली वीडियो वायरल हो गया, बस एक ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, वीडियोज़ कैसे वायरल हो गई हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिली को पता चल गया और अम्मा को, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा अम्मा प्लीज लगा यही करने शुरू हो गए। मुझे यही करना है। अच्छा वैसे जनरल व्हाट्स योर बेसिक एजुकेशन, व्हाट हैव यू एजुकेशन, आई एम डूइंग मास कम्युनिकेशन। लोगों को लगता है कि जनरली जो मीडिया पर्सन होते हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं तो पढ़ते लिखते कुछ नहीं है। यार माय पेरेंट्स आर वेरी एजुकेटेड एंड वो कभी अलाउ नहीं करते मुझे कि मैं पढ़ाई, सबसे पहले उठते साथ ही में बाबा पूछते हैं आप पेपर कब है तुम्हारा और ऐसा करके, बल्कि उनको पता है कि मैं सारा मेरा काम और बिजनेस वगैरह, लेकिन नहीं बाइज लाइक स्टडीज फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल। अच्छा मैं जिस साथ बता रहा हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने थोड़ा बटर डाला है, खुशबू बहुत ज़्यादा, ये मैंने पैन में मक्खन लगा दिया मक्खन लगा दिया। I'm gonna add some milk, ठीक है, मैं इसमें दूध डाल दूंगा और all of it। अच्छा ये सॉस बन रही है? नहीं ये सॉस नहीं बन रही। What I'm going to do is this is just going to add some flavor to the fish, तेज पत्ता इसके अंदर ही। So what I am doing is कि मैंने दूध डाला है, बटर डाला है और मैंने अपनी फ़िश को इसके अंदर डाल दिया। What this will do is एक बहुत ही आपने फ़िश बेसिकली बॉईल करनी है, या आप उसको उसको आप ओवन में भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। आपने फ़िश को ना फ्लेक अप करना है, बट डूइंग इट विद द मिल्क इज़ इट वुड ऐड अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू इट, ठीक है ना। और ये मक्खन और दूध के अंदर पोच हो जाएगी तो एक बड़ा मज़े का क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। मुझे भूख लग रही है बहुत शदीद वाली, इसको देख के फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो ये बस इसके अंदर पड़ी रहेगी। Okay. अच्छा अगर इसकी फ्लेम वैसे लो है, अगर फास्ट होगी हाई होगी तो क्या होगा? दूध जल जाएगा, अच्छा। मिल्क नीचे लग जाएगा, ठीक है ना, उससे उबल जाएगा। और आई वांट कि स्लोली, जैसे हम कहते हैं ना पोच कर रहे हैं, तो आप स्लोली एक लिक्विड के अंदर ना उसको पकाते हो। ओके। और आपको पता है कोई चीज़ जल जाए ना तो वो एक बहुत गंदा टेस्ट देती है। और हमारा यहाँ पे एक दोस्त है जो हमेशा मुझे बताता है कि हम बोलना शुरू करते हैं तो हम रुकते नहीं है कि ब्रेक का टाइम हो गया। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर डिश। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो जिसका नाम है शेफ द कुजीन। हमारे साथ मौजूद है आज अरूज फातिमा और हम बना रहे हैं फ़िश केक विद सम टार्टर सॉस एंड सम स्वीट चिली। तो ये हो गया। मैं एक काम करता हूँ बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मिक्सिंग, सो विल जस्ट वेयर एन एप्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली जनरली होता क्या है एप्रन, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि एप्रन पहनने की क्या वजह है। मतलब कई आप देखते हैं शेफ्स या रेस्टोरेंट में नहीं पहनते हैं, बट दिस प्रोटेक्ट्स यू। सो जब तक ये फ़िश हमारी हो रही है, विल टेक अ बाउल, हमारा बोलिए बाउल right here. So what we'll do is we'll take some potatoes. अच्छा ये बॉइल्ड है पोटैटोस? ये बॉइल्ड है, एग्जैक्टली बॉइल्ड है। What the potatoes would do is कि ना they'll help, आलू की टिक्की ना, it'll help it bind it very nicely together. हाँ, मोटा होने में भी हेल्प करेगा ये तो। मोटा कुछ भी नहीं करता अगर आप एक मॉडरेशन के साथ खाएं। इसको मैश करेंगे अच्छे से, करेंगे in a pocket, yes। और मैंने अभी रिसेंटली बनाया था पंजाबी पुलाव, उसमें फुल पंजाबी पुलाव, और वो इतना अच्छा बना था पंजाबी पुलाव। क्या आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं उसमें क्या था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि पंजाबी सॉस नहीं थी अंदर जो मैंने डाली। वही जानना चाह रहा कि पंजाबी पुलाव क्या है। पंजाबी मतलब जो पंजाब में पुलाव ज़्यादा खाया जाता है, थोड़ा ब्राउन सा यखनी वाला पुलाव, थोड़ा बेसिकली पंजाब में थोड़ा ज़रा स्पाइसी, हल्का सा स्पाइसी होता है, स्पाइसी पुलाव। तो वो बहुत मज़े का पुलाव मैंने बनाया था। उसका मैंने सालन बनाया, रोटी बनाई, जल गई मुझसे। तो मतलब आप सीख रही हैं अभी? हाँ मैं सीख रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक आता है। अच्छा ये तो हो गया पकाने का, तो खाने के लिए क्या पसंद है? खाने के लिए मैं चाइनीज़ बहुत शौक से खाती हूँ। चाइनीज़ फ़िश बहुत शौक से खाती हूँ, जो आप बना रही हैं मैं, ये मेरा फेवरेट फूड है। फ़िश ये आप थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे? नहीं ये मस्टर्ड है, दिस इज ग्रेनी मस्टर्ड, थोड़ा डिजॉन ये है, थोड़ा सा ये नहीं डालूंगा मैं, ठीक है ना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक माय स्पून। ये कौन सी चिली है? रेड चिली। रेड चिली पाउडर, इट्स लाइक पेपरिका पाउडर इस तरह से होता है। स्पाइस इसी से बनेगी ना? हल्का सा स्पाइस बेसिकली हम वो भी डालेंगे, थोड़ा सा चिली डालेंगे जो मुझे थोड़ी सी चॉप करनी पड़ेगी, तो हम इसको इधर रखते हैं। दिस बैक हियर, सो वी गोइंग टू टेक सम चिली, टेक अ नाइफ
ठीक है, इसको हम अच्छा वैसे ये तो वैसे ड्राई है ना, उस तरह की वो मिलती भी है, वो कुटी हुई मिर्च कहते हैं उसको। हाँ, कुटी हुई मिर्च, सेम चीज़ ही होती है ना? सेम चीज़ होती है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं? हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और मैं स्टूडेंट्स के लिए भी है, वैसे भी, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी, केयर कुकिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्ट एंड फील। आपको जो पसंद है आप डालें, आपको मस्टर्ड नहीं पसंद है, स्किप द मस्टर्ड यार, डोंट पुट द मस्टर्ड, ठीक है ना। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, पुट मोर स्पाइस, आपको कम स्पाइस पसंद है, पुट लेस स्पाइस, बट उसको बैलेंस करें हमेशा। एवरीथिंग शुड हैव अ बैलेंस ऑफ सावरनेस और स्पाइसीनेस, ये सारा बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर में क्या डिफरेंस है? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इट्स टेस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है, ब्लैक पेपर इज़ मोर, इट्स मोर पेपरी, ठीक है ना। वाइट हैज़ दैट मोर अरोमा टू इट। तो ज़्यादातर वैसे वाइट सॉस में वाइट पेपर डलता है। वाइट, हाँ, जनरली जब आपने कोई चीज़ लाइट बनानी होती है तो आप उसमें वाइट पेपर डालते हैं, ठीक है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अब हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू यूज़ सम गार्लिक, तो थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे इसके अंदर। अगेन चॉप्ड है ये गार्लिक, और सिर्फ गार्लिक सॉरी गार्लिक है इसके अंदर? सिर्फ गार्लिक है, कुछ नहीं है। जिंजर नहीं डालना मैं, मुझे अगेन प्रेफरेंस, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ जिंजर। ओके, इन दैट वे, मतलब मैं हाँ डालता हूँ, लेकिन होता है ना जिस तरह हमारी हर हांडी के अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट, हाँ जी। मुझे उस तरह से जिंजर मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। तो आई हैव स्पेसिफिक डिशेज जहाँ पे आई नो कि जिंजर डालना ज़रूरी है, बिकॉज वो एक अरोमा, वो एक टेस्ट इस तरह का देता है। सो इट्स, जब आप स्टूडेंट्स की स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू बिकमिंग अ शेफ, ठीक है ना, तो यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ योर ओन प्रेफरेंस, कि आपको खुद क्या पसंद है। डोंट गो बाय द बुक, सी द बुक, लर्न द बुक, ठीक है ना, गेट द नॉलेज फ्रॉम द बुक, बट डोंट गो बाय द बुक। जो आपको खुद पसंद है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को पसंद है, आप खुद खा सकते हैं ना, तो दूसरे को भी पसंद आना चाहिए जनरली वैसे। ओके, व्हाट नेक्स्ट? ओके, सो हम इसमें डाल सकते हैं जिंजर, हमारी मर्जी। हाँ, हम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ लेमन, ठीक है ना, मैं इसको बताऊँ। सो थोड़ा जेस्ट इससे डालेंगे, ये सिर्फ इसका जो येलो पार्ट है लेमन का, हम वो यूज़ करेंगे। लेमन को आपने कट नहीं किया? नहीं। वाओ, तो मुझे नहीं पता था इसका। बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, बट आपने ये मेक श्योर करना है कि जो इसका वाइट वाला पार्ट है ना, वो ना है, क्योंकि जो वाइट वाला पार्ट है ना, वो कड़वा होता है। द येलो स्किन इज़ वेरी लेमनी। तो इससे मतलब क्या, किस फ्लेवर के लिए? थोड़ा लेमन के फ्लेवर के लिए, फॉर दैट सावरनेस। लेमन कट नहीं करेंगे? अब हम करेंगे, थोड़ा जूस डालेंगे, बट आई वांट द स्किन टू हैव दैट फ्लेवर, ठीक है। सो वी जस्ट गोइंग टू, ये बहुत डिफरेंट डिश बन रही है वैसे। ये बहुत डिफरेंट तरीके से बन रही है। सो हमने इस लेमन स्क्वीज कर दिया है, ठीक है। दिस गोज़ हियर, दिस गोज़ हियर। अब हम इसको इधर रखेंगे, एंड आई एम गोइंग टू टेक सम पार्सली, ठीक है। हम थोड़ी सी पार्सली चॉप करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आ गई है। सो वी गोना ऐड सम डिल एज वेल। अच्छा, वैसे 700 रुपये में इसमें इधर की कहाँ से मिलता है ये जो इतना महंगा है? आपको स्टोर से, अच्छे स्टोर से। नहीं, आता कहाँ से है? अच्छा, ये दिस इज मोर लाइक एन इटालियन हर्ब, बट ये उगता है यहाँ पे। उगता? हाँ, मुझे लगता है पाकिस्तान में नहीं उगता ये, क्योंकि हम पाकिस्तानी डिशेस में ये डालते नहीं है, यूज़ नहीं होता। बट आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, आप खाना खाते हैं, और आपने देखा होगा कि वो खाने के ऊपर गार्निश के तौर पे चीज़ें पड़ी होती है। अच्छा, ये भी गार्निश के तौर पे ना ऊपर अक्सर स्टेक्स के ऊपर हम लोग खाते हैं, हम डाल, एग्जैक्टली, दैट इज पार्सली, वो पार्सली ही पड़ा होता है। बट हम फिश के ऊपर ज़्यादा ये यूज़ होता है। हम जनरली क्या करते हैं, हम उसको ऐसे उठा के साइड पे रख देते हैं और हम अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। ओके, सो दिस इज डन। अब मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, लेट मी जस्ट। और हमारा वो कहाँ तक पहुँचा? वो ऑलमोस्ट हो गया। व्हाट आई विल डू इज नेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी फिश इज डन, विल डू इज विल टेक द फिश स्ट्रेट अप लाइक दिस। ओके, अच्छा, फिश कुक हो गई? फिश कुक हो गई है, हमने इसको हाफ कुक किया है, फुल कुक हो गई है। फिर सी फ्लेक्स अप बड़े आराम से टूट जाती है, ठीक है। और जनरली हमने इसको भी बाद में दोबारा भी कुक करना है, तो ये तब भी पक जाएगी। ओके, ठीक। अच्छा, ये फिश कौन सी है? स्नैपर, रेड स्नैपर। बट आप जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं, बट यू नीड अ वाइट फ्लेकी फ़िश जो आराम से टूट जाए। डोंट टेक अ मीटी फ़िश जो बहुत। सैल्मन फ़िश जो होती है, सैल्मन ले सकते हैं, बस सैल्मन 2000 रुपये किलो है, तो अगर आप सैल्मन लेना चाहते हैं तो आप खुशी से ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसको भी हम कुक कर सकते हैं इस तरह से, सेम तरीके सैल्मन। अच्छा, जबकि सैल्मन के फ़िश के बहुत मज़े के बनते हैं। और जो जिस तरह डिल है ना, आई थिंक डिल का जो कॉम्बिनेशन सैल्मन के साथ है वो किसी फ़िश के साथ नहीं है। मेरे लिए पर्सनली, आपने एक डिल की सावर क्रीम बनाई हो, साथ आपके पास बेक सैल्मन हो, तो इट्स लाइक अ मैच मेड इन हेवन, वो वाला साहब है। एक तो होता है ना, बाहर राइस होते हैं और उसके अंदर या तो प्रॉन्स होते हैं या सैल्मन होते हैं। रोल की बात कर रही हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जापानीज लोग जान से मार देंगे, बट आप कर जरूर सकती हैं। अच्छा, हम खुद से कर सकते हैं ना कुछ भी, हम खुद से कर सकते तो हैं। आपके टेस्ट से भी डिपेंड करता है। हाँ, एग्जैक्ट, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने करना। मैं नहीं खाती सैल्मन फिश बिल्कुल भी।
सुशी खाती हैं? एक दफ़ा खाए थे ना, that was bad experience by the way. Why? Sushi Yeah, is that was love. Sushi is love, Sushi but is हालांकि love. वो थी भी cooked sushi और prawns थे इसके अंदर, but I don't know, I think sauce अच्छी नहीं थी या कुछ issue था. कच्ची थी। हाँ, जनरल हमारी तो आवाम कच्चा का, अंडा भी नहीं खाती. जनरल हमारी आवाम का नहीं, कच्चा अंडा नहीं खाया वैसे, ठीक है, नहीं, लेकिन कच्चा अंडा हाफ फ्राई भी नहीं खाती, हाफ कुक अंडा भी नहीं खाती, फुल लेकिन कुक. सुशी इज Sushi, love for not everyone. सुशी इज लव। हाँ, ये होता है कि ऑब्वियसली अपनी अपनी प्रेफरेंस है, हाँ. अपना अपना टेस्ट है, तो हर बंदा नहीं खाता। इसकी खुशबू ना किलिंग मी, लिटरली बहुत सो खुशबू ये है. बेसिकली आपका मिक्सचर बन गया है। एकदम मैं I'm gonna try this आज ही घर में जाके एक दफ़ा तो पक्का था कि मैं भूल ना जाऊँ, मेरे माइंड में रहे ये. क्या हो गया? ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद. यस, इतना बहुत था. ब्रेक के बाद आते हैं एंड वी विल मेक आवर फिश केक्स। यस. सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो। हम बना रहे हैं फिश केक्स और मैंने ना ड्यूरिंग द ब्रेक कुछ बनाना शुरू कर दी, इसमें हाथ गंदे हैं। सो वी जस्ट टेक द मिक्सचर बैटर। आप ऑयल लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे हाथ को ना लगाए, मैंने नहीं लगाया। वी जस्ट गोइंग टू, जिस तरह टिक्की नहीं बनाते यार आलू की, ये सबसे लेकिन अच्छा और देसी तरीका और बिल्कुल सही तरीका. सिंपल और मेहनत वाला काम नहीं है, हाँ, मेहनत वाला काम नहीं है. एग्जैक्टली. ज़्यादा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. सोशल मीडिया पे आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको कभी किसी फ़ैन की तरफ से कोई अजीबोगरीब कोई सरप्राइज़ मिला है? अजीब हरकतें करते हैं लोग बहुत ज़्यादा. ऑफ कोर्स ये तो ख्याल से हर एक पब्लिक फिगर की एक स्टोरी है हर एक की. तो हाँ, होता है. वैसे तो आप बहुत निडर हैं, लेकिन आपको किस चीज़ का खौफ ज़्यादा रहता? अच्छा, जब हम एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए भी, दोनों के लिए, जब पब्लिक फिगर बंदा होता है ना, उसकी इज़्ज़त बड़ी प्यारी होती है. और मेरे ख्याल से मतलब लोग कहते हैं कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव फेम होता है व्हाटएवर, लेकिन एक लड़की के लिए पॉजिटिव फेम बड़ा मैटर करता है. तो ये एक सबसे बड़ा डर होता है कि कभी भी कुछ ऐसा मतलब जैसे होता है, आपको पता है कि लोग हेट करते हैं आपको, 100 आपके पीछे बात है. तो हाँ, ये एक डर होता है कि यार इज़्ज़त अल्लाह महफूज रखे. खट्टी मीठी बातें तो आप करती हैं, क्या आपको अचार पसंद है? उससे बड़ा सवाल निकाला है उससे। क्या बहुत सवाल आला, आपने बहुत मुझसे आला। सोचा है. खट्टी मीठी बातें तो मैं करती हूँ. अचार किसको नहीं पसंद होता? अचार तो हर बंदे का पसंद. दाल चावल और मैं अचार. तो एग्जैक्टली. अच्छा, मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, अगर मामा ने घर में पुलाव बनाया, मामा अचार मिलेगा. खाना सालन कढ़ाई में, मामा अचार मिलेगा. अच्छा, वैसे आई थिंक वैसे भी लड़कियों का ना बड़ा ज़्यादा शौक होता है हाँ, अचार खट्टी मीठी अचार का चीज़ें। खट्टा. और पता है, मतलब अब कुछ भी खा रहे होते हो ना, तो टेस्ट एक डेवलप हो जाता है बेसिकली. हाँ, तो आई लव पिकल. पिकल्स, यस। आप हॉलीवुड या बॉलीवुड के कौन से एक्टर या एक्ट्रेस से ज़ाती तौर पे मिलना पसंद करेंगी? अच्छा, कंपेयर किया जाए ये माशाल्लाह वो तो हॉलीवुड के स्टार है, वो तो प्यारे होते हैं. ये तो हमारे शेफ अपने हैं, तो इनकी तरफ ही सारे वर्ड जाएंगे. पॉलिटिकल आंसर, दैट इज सियासी आंसर, जवाब जो होता है ना वो इसे कहते हैं. लेकिन ठीक है, आपके क्वेश्चंस होते रहेंगे. मैं जस्ट बता दूं व्यूअर्स के लिए कि हमने क्या किया है. हमने हमारे फिश के को बस वो एक टिक्की बना के हमने उसको फ्लावर के अंदर कोट करके, फिर अंडे के अंदर, फिर हमने उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं और हमने उसको साइड पे रख दिया है. और टिल द टाइम हम बनाएंगे अपना टार्टर सॉस. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेयोनेज़, वी गोना यूज़ गherkins या पिकल्ड क्यूकम्बर्स. साथ हम यूज़ करेंगे केपर्स जो कि रहे ये, और हम यूज़ करेंगे साथ अ लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड, सम लेमन ज़ेस्ट एंड सम डिल. ठीक है. सो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं साथ साथ ये चीज़ें करता रहूँगा. क्या आपको पेट रखना पसंद है, और अगर आप पेट्स रखती तो आप कौन सा रखना पसंद करती पेट? So you're a cat person. कैट मेरे पास पहले 5-6 कैट्स थी. वाकई ये व्हाट इज दिस? आपको कैट्स माशाल्लाह माशाल्लाह. मेरे घर में 2 हैं. ओके. मेरे घर में 2 हैं. मैंने मेरे भाई ने रखी हुई हैं, बट ऑब्वियसली जानवर है तो यू हैव टू लव देम. यू कांट. आई लव कैट्स. मैं तो कैट्स के पीछे कहीं मुझे वैसे कोई मिल जाए चलती है, मैं पकड़ के तो सो भाइयों, जितनी रास्ते में बिल्लियाँ आपको नजर आए, प्लीज इनके द्वार उनको. मेरे पूरे मोहल्ले में बिल्लियाँ मेरी दोस्त हैं सारी. उनको मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ रास्ते में, कुछ ना कुछ मुझे मिले. डॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं, बल्कि अगर मतलब कंपैरिजन किया जाए ना तो मैं प्रेफर करूँगी डॉग. लेकिन ना डॉग अम्मा ये कैसा कैट पर्सन हुआ जो डॉग प्रेफर करेगा? यार मैं मतलब ना बेसिकली मैं पेट पर्सन हूँ. मुझे सारे पेट्स पसंद है यार, मुझे सारे पेट पसंद है. मुझे सारा मतलब कि मुझे कैट और डॉग से दिली लगाव मोहब्बत है बहुत ज़्यादा. अच्छा, ये आपने क्या कट किया अभी, ये जो भी आपने
पिकल क्यूकम्बर्स, जिनको वैसे ना गर्किन्स कहते हैं। दीज आर लाइक स्मॉल क्यूकम्बर्स, तो आप खा सकते गर्लफ्रेंड्स कहते हैं? हैं। गर्किन्स ओके बेबी क्यूकम्बर्स ओके। देसी जुबान में। कुकम्बर खट्टे क्यों हैं? क्यों खट्टे हैं? पिकल्ड, ओके। पिकल्ड क्यूकम्बर्स, जो हम बहुत शौक से रेस्टोरेंट में आप वो फ्राइड फिश के साथ टाटर सॉस खाते हैं ना, सब में ये चीज़ें डली होती हैं। और ये क्या कट हो रहा है? ये है केपर्स। मुझे ऑनेस्टली मुझे केपर्स की उर्दू नहीं पता कि केपर्स की उर्दू क्या होती है, बट दीज आर केपर्स। लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड, ठीक है ना, मस्टर्ड डालेंगे। हमने डाल दिया है इसके अंदर हल्का सा। अच्छा, हमने मस्टर्ड सॉस डाली है, इसमें डाला है सॉल्ट, और ये कौन सा सॉस है? मेयोनेज़। अच्छा, मायोनीज। वो तो आप दिल खोल के इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से मेयोनेज़ डाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव टू बैलेंस द फ्लेवर पिकल्स के साथ, गर्किन्स के साथ, मस्टर्ड के साथ। हाँ, ये ज़रूर खाएं, ये आपको बताएगा कुछ टेस्ट। नो, नहीं अच्छा, मैंने डाला है इसके अंदर यार। पहले आप टेस्ट करेंगे फिर मैं करूँगी। मैं ये इसके अंदर करूँगा। नहीं, यू फर्स्ट। पूरा खाना। हाँ, ये जो आपने किया ना, जो आपने किया है ना, खा रहा हूँ, कहाँ है? जुबान निकाल के दिखा नहीं सकती, खा रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। स्किप इट, स्किप दिस, हम इससे आगे चलते हैं। Yes. ठीक है, हम थोड़ी सी दिल लेंगे। अच्छा, ये वाली सॉस, फिश सॉस बनाई है आपने? ये वाओ, टाटर सॉस है, यस। नाइस। ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मैं जनरली ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, बट आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फ्राइंग के लिए जो भी आप घर में यूज़ ऑयल कर रहे हैं ना, यू कैन यूज़ दैट ऑयल। ओके ओके, तो हम ये डालते हैं। अच्छा, साथ साथ ना हमारे शो में क्या एक कॉन्सेप्ट है, हम ना जनरली एक न्यूज़ देते हैं। ओके। दैट न्यूज़ कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग दैट इज़ फूड इंडस्ट्री, या कोई फूडी पर्सनैलिटी, या कुछ भी जो भी खाने से रिलेटेड है। Okay. तो उसी तरह की आज एक न्यूज़ है, क्योंकि हम फ़िश बना रहे हैं, तो फ़िश के लिहाज से न्यूज़ है। एक फ़िश होती है जिसे कहते हैं फूगो या पफर फिश। इट्स अ जापानीज़ फ़िश, और आपको उसको पकाने के लिए या उसके साथ काम करने के लिए एज अ शेफ़ आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस फिश इन द वर्ल्ड। तो उसके जो अगर आप लाइसेंस ले भी लो ना, तो उसका जो शेफ़ है ना, उसको वो वहाँ तक आने के लिए 10 साल लगते हैं। 10 यू हैव साल? टू प्रैक्टिस 10 years जस्ट टू वर्क विद पफर फिश, और इट्स अ डेलिकेसी इन द वर्ल्ड। डेलिकेसी आर थिंग दैट आर नॉट वेरी कॉमन और बहुत महंगी होती हैं। सो इट्स दैट काइंड ऑफ फिश। और वो आपने देखा होगा, कभी मछली होती है ना, वो एकदम से जो होती है फूल जाती है, वो पूरी ऐसे Yes, yes. फूल के बैलून बन जाता Exactly. है। दैट इज पफर फिश। Okay. दैट इज अ वेरी पॉइजनस फिश। तो Okay. अगर आपने उसके साथ काम करना है, तो एज अ शेफ या वैसे भी, क्योंकि उसके अंदर जो पॉइजन होता है, यू डोंट नो वेयर इट इज, सो टू वर्क विद इट। और अगर आप हाथ से भी काम कर रहे हो, अगर आपका हाथ कहीं लग गया उसके कांटे कूटे किसी चीज़ पे, तो यू कैन गेट पॉइजन एंड यू कैन डाई राइट देयर। ठीक है, सो दिस इज डन। हमने अपना फ्लेम बंद कर दिया है। सो अब हम क्या करेंगे, वी जस्ट गोइंग टू टेक दिस आउट। ठीक है, एज यू कैन सी एक बहुत मजे का गोल्डन सा कलर आ गया। ठीक है, सो ये गया इधर, ये गया इधर, here we go, एंड इट्स डन। it's done. Now we are just going to plate this up. ठीक है, अब सिर्फ हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसके लिए हम निकालते हैं एक प्लेट। अच्छा, सर्व करना और ये भी बड़ा बड़ा रोल प्ले आप करता है। सबसे पहले आप आंखों से खाते हैं, एग्जैक्टली, बाद आपको अच्छा आप- लगता है तो आप खाते हो। बिल्कुल। Exactly. अगर अच्छा, मेरा भी यही है कि अगर आपके घर में सिंपल दाल बनी हुई है ना, उसको इस तरह से सर्व किया जाए कि मतलब अच्छे तरीके से, तो वो दाल भी जो है ना कढ़ाई से कम नहीं लगती। ऐसे और ही है। लिटरली मतलब एक माइंडसेट होता है ना आपका, हाँ। तो टेस्ट भी हम लोग को अच्छा लग रहा होता है। वो अच्छे बर्तन में सर्व किया जाए, फिर अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन हो, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो। घर पे बिल्कुल, माएँ बहुत ज़्यादा करती हैं, जब मेहमान आ रहे होते हैं ना, तो वो बर्तन निकलता है जो सदियों जो में नहीं निकला। सर्दियों में कभी नहीं निकला होता, लिटरली। सही है। तो स्वीट चिली इसने साइड पर डालेंगे। ठीक है, दिस विल हैव दैट वेरी नाइस स्वीटनेस टू इट। नाउ इट्स डन। अभी रहता है कुछ? हाँ हाँ, अभी तो ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, ये आया। सो वी गोना टेक आवर फिश केक्स। हम बहुत मोहब्बत के साथ इसे रखेंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव सम cucumbers, some carrots। तो हम इसको वी जस्ट गोइंग टू रोल इट अप। नहीं, ट्राई। हाँ हाँ, श्योर, just like this। ये भी लगाना। हाँ, आपने इस तरह रखना है कि वो साइड से निकले ना। ओह नाइस, स्वीट। खुल रहा है लेकिन। हाँ, क्योंकि ये कैरेट है, तो कैरेट थोड़ी सी खुलेगी।
ठीक है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस हेयर, और क्योंकि हमने इसके अंदर दिल डाला है, दिल नहीं डाला हमने, इसके अंदर दिल डाला है, तो हम खुशबू बड़ी अच्छी है। क्या है? बेसिल, तुलसी, ओके नाइस। खा सकते हैं यार, ये खा सकते हैं एज अ शेफ। इट्स गुड। एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने पुट सम दिल ओवर हेयर, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गया फिर थोड़ी कर कीप इट हेयर, ठीक है। और हम इसको साइड पे रख देते हैं। सो ये थी हमारी आज की डिश। दिस वाज द वेरी नाइस फिश केक्स हमने बनाए हैं विद सम टार्टर सॉस, सम स्वीट चिली, ठीक है। और यू वांट टू टेस्ट इट? या ऑफ कोर्स, मैं कब से वही तो वेट कर रही हूँ। प्लीज हैव अ टेस्ट। ओके, इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा। ये जब कोई दूसरी बाइट ले लेना आपके खाने की, समझ आए खाना बहुत अच्छा। ये खाना अच्छा। गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। You're welcome. It was an honor having you here. Thank you for having me here, especially. It's my pleasure. Thank you. और ये था हमारा आज का शो। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट की तरफ, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और रिव्यू देते हैं। तो आप देखें रिव्यूज़। स्टूडियोज़ के लिए आज से इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। वी है अगेन एक नए रेस्टोरेंट के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। और हमने सोचा कि क्योंकि हमने पिछला रिव्यू एक आइसक्रीम पार्लर का दिया था बेसिकली, तो हमने सोचा कि यार व्हाई नॉट हैव अनदर आइसक्रीम पार्लर, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो आइसक्रीम सर्दियों के साथ ना एक बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है। सो दिस टाइम वी आर एट JB's. दिस आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइसक्रीम स्पॉट्स इन लाहौर। ओके, सो दिस इज़ देयर मेन्यू। और इनके मेन्यू में क्या क्या है? They have ice creams, they have obviously the waffle ice cream, waffle cup है इनके पास। इनकी जो specials हैं उसमें brownie plus ice cream है, and then they have this super fudge delight with chocolate, molten lava है with ice cream, and then they have shakes, तो उसमें आप add-ons करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। और इन्होंने एक नई चीज़ शुरू की है which is their Sundays. So they have this butterscotch sundae, caramel sundae, salted caramel sundae, fudge sundae, white chocolate sundae. So everything on the menu revolves around ice cream since it's an ice cream parlor. और अगेन यार प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। आई मीन द संडे इज़ फॉर जस्ट 250 रुपीज़, तो आई थिंक इट्स अफोर्डेबल फॉर एवरी वन एंड एनी वन। ऑर्डर करते हैं एंड लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। दिस इज़ मोर लाइक एन आइसक्रीम। मैंने आपको बताया था द डिफरेंस बिटवीन अ जेलाटो एंड एन आइसक्रीम। जेलाटो इज़ मोर डेंस, मोर क्रीमियर, ice cream is more light, more fluffy. So this is more towards an ice cream. This is not a gelato, but ice cream है। But हर बंदे की अपनी preference होती है। For example, me, I'm more of a gelato person. But कई लोग होते हैं उनको ना आइसक्रीम ज़्यादा पसंद होती है। So it's all on your preference. और हम सिंगल एक बाइट लेंगे मोल्टन लावा की, just to see how the molten lava is. थोड़ा गर्म है obviously. So I would like you to go on our Instagram, on our Facebook, हमें फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को चेक करें। अगर आप कोई रेसिपी या कोई वीडियो मिस कर गए हैं तो आपको YouTube पे मिलेगी। प्लस आपको एक ESR का लिंक आ रहा होगा जिसमें जो रेस्टोरेंट, जो कैफ़ेज़, इन होटल्स पे डिस्काउंट्स हैं आप वो अवेल कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट है यार, सो हु वुडंट वांट टू अवेल, सो प्लीज़ गो एंड अवेल ऑल दीज डिस्काउंट्स। Let's try the shake. Very dense, very rich. बहुत वो जो creaminess है ना वो आपको बहुत आ रही है। It's very thick. तो for a shake it's very nice. मतलब होता है ना शेक बहुत पतले ऐसे पानी की तरह होते हैं तो आपसे वो बड़े अजीब से लगते हैं। But it's a very dense, nice shake. आप straw में आपको देख सकते हैं कि वो अभी तक उसके अंदर है। So it's quite nice. इनकी लाहौर में ऑलमोस्ट 7-8 ब्रांचेज और सारी डिफरेंट लोकेशंस पर हैं एंड दे आर क्वाइट सेलिंग। क्योंकि मुझे याद है कि हमने JB's का नाम बहुत ज़्यादा सुना था, बहुत पहले सुना था, और ये JB's को है ना बहुत एक कमाल का बूम मिला था। सो प्लीज़ आप खुद आएँ JB's, इनकी आइसक्रीम ट्राई करें, इनकी ब्राउनी ट्राई करें, इनका मोल्टन लावा ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा।
अल्लाह हाफ़िज़।